नहीं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत धन्यवाद भी करूंगा कि स्वच्छता पूरे देश में अभियान है और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही देश की जनता को एक संदेश के रूप में दिया है कि स्वच्छ भारत जो है विकसित भारत 2047 का जो उनकी कल्पना है कि हमारा भारतवर्ष देश जो है विश्व में अग्रणी पंक्ति पर आए, तो इस अभियान के तहत जो है आज निरंकारी समाज स्वच्छता का ये कार्यक्रम उन्होंने संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों ने ये सहभागिता की है। उनको बहुत बहुत बधाई और एक संदेश के रूप में भी देना चाहता हूँ कि स्वच्छता अगर हमारे जीवन में होगी तो निश्चित रूप से जो हमारा बजट कटौती होती है मासिक आय में से, जो बीमारियों में जाता है डॉक्टरों में या दवाइयों में, तो निश्चित रूप से वो भी हमारा बचेगा और हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा। तो इस उसके साथ हम सब लोग और मिशन भी काम कर रहा है, तो ये अच्छा समाज के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है और इसको मैं चाहता हूँ कि संस्था जो निरंकारी समाज है वो इसको नगर निगम के साथ जोड़ते हुए जो है उसको आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। धन्यवाद। प्यार से कहिए जी धर्मेंद्र जी। महात्मा जी देखिए, अभी जो ये फरवरी का महीना हमारा चल रहा है, ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो कि हमारे सदगुरु के रूप में अवतरित थे और अब उनके पश्चात उनकी बिटिया सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो कि वर्तमान में हमारे सदगुरु हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा स्रोत ये सभी सेवा दल के भाई बहनों को यहाँ पर ये प्रेरणा मिली कि 22 फरवरी को उनका जो जन्मदिन मिशन के द्वारा मनाया जाता है। तो बाबा जी का एक संदेश था कि मेरे जन्मदिन को अगर आप मनाएं तो वो कुछ इस तरीके से कि सामाजिक तौर पे एक सेवा के रूप में आप उसे मनाएं, तो इसको नाम दिया गया स्वच्छता का। तो हाल ही में जो अभी एक और हमारा यहाँ मिशन का एक कार्यक्रम होना है, स्वच्छ जल और स्वच्छ मन, उसको नाम दिया गया है। तो उस दौरान भी करुणाश्रम में हमारे समस्त जितने भी सेवादार भाई बहन हैं निरंकारी मिशन के एवं जो चैरिटेबल फाउंडेशन निरंकारी मिशन के हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उनको भी ये अवसर करुणाश्रम में, तो आपने मालन नदी देखी होगी, तो वहां पे भी सफाई अभियान हमारा 22 तारीख को चलना है और उसके उपरांत एक हमारा सत्संग का कार्यक्रम भी वहीं पे, ताकि आम जो जनमानस है वहाँ के जो आसपास के सामाजिक जो लोग हैं उनको भी एक निरंकारी मिशन का संदेश जा सके स्वच्छ जल और स्वच्छ मन का, कि इस दौरान हमारा कहीं पे भी जितने भी वाटर बॉडीज हैं वहाँ जितनी गंदगियां हमारे द्वारा हो जाती हैं जाने अनजाने, तो उसको हम वाटर बॉडीज को बिल्कुल क्लियर करके रखें। तो ये हमारे मिशन की सिखलाई है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये यहाँ पर मोटरडांग स्कूल में सफाई अभियान चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सेवा करके, क्योंकि एक स्वार्थ के लिए तो सभी काम करते हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से संत निरंकारी मिशन यहाँ पे सेवा कर रहा है। कि जब हमारे मुखी जी ने देखा कि यहाँ की स्थिति झाड़ियां हैं, पत्थर हैं, तो फिर हमको लगा, क्योंकि जो हमारे सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज, उनकी सिखलाई यही है कि निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करनी है। ये नहीं देखना कि ये हमारा काम है या दूसरे का काम है, सभी जब अपने हैं तो ये स्कूल भी अपना ही है। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे थोड़ी सफाई की जरूरत है, तो हम सभी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे मानवता का कार्य किया जाए, सफाई अभियान चलाया जाए। गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की असीम कृपा से जो ये सेवा दल है, हमारे वॉलंटियर है सेवा दल के और साथ संगत के यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं, ये सब सदगुरु की प्रेरणा है, ब्रह्म ज्ञान की ही देन है। और सदगुरु माता जी ने हमें 3 चीज दी है ब्रह्म ज्ञान के बाद, सेवा, सत्संग और सुमिरन। सत्संग हम संडे के दिन अपने भवन में और गाँव समाज में भी होता रहता है, मगर ये सेवा का जब अवसर मिला तो ये सेवादार हुक्म के अनुसार सेवा करते हैं। और सेवा तो युगों युगों से होती आ रही है, क्योंकि मानवता की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा मानी गई है। समाज में जो भी गतिविधियां हमारे की कार्य होते हैं उनमें सेवाओं को सर्वोत्तम दिया गया है और वो भी निष्काम। जितने भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इधर उधर,
कि सेवादार भाई बहन आए हुए हैं, साथ संगत आई हुई है सेवा के भाव से। तो ये सारी प्रेरणा सदगुरु की कृपा की हिसाब से होती है। और यहाँ पर आदेश के अनुसार सेवा भी हुक्म में, और ये अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि अगर सेवा मिल गई उसको करा। और कार्य भी ऐसा कि जो समाज के प्रति, चाहे वो स्वच्छ जल स्वच्छ मन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन में करना हो, चाहे स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, मानवता की। और सफाई का उद्देश्य ये है कि जो आज समाज में गंदगी बोलते हैं कि वो शब्दों की हो, वातावरण की हो, मानवता के द्वारा की गई हो। तो संत महात्मा हमेशा परोपकार करने के लिए आए हैं और सदगुरु की प्रेरणा से ये सेवा दल भाई बहन हमेशा तत्पर रहते हैं और हुक्म में करते हैं कि जैसा आदेश आया। और कहते हैं कि जब सेवा का भाव आ जाए तो ये सेवा बहुत ऊंची कहलाती है। सेवा के बारे में सभी ने सुना कि हनुमान जी ने सेवा की, प्रभु श्री राम की, वो प्रेरणा का स्रोत बने। और आज भी मानव में, जन्म में जहाँ भी समागम होता है तो देखा गया है कि क्यों ना इतने बड़े मानव समाज को, क्यों ना इनकी सेवा की जाए। सेवा कई तरह से हो जाती है, समागम होता है विशाल, और वहाँ अगर ये सेवादार अपनी भूमिकाएं, चाहे वो लंगर से हो, चाहे वो सजावट से हो, चाहे वो निवास संतों के रहने के लिए हो, तो ये पहले आना इनका, सेवा करना और फिर अंत में वार्निंग करना। यहाँ पर भी यही उद्देश्य है कि एक हुक्म आया कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के जन्मदिन पर ये सेवा, और ये सेवा का एक और भाव कि मानव के नजदीक आ जाना, कि जो मानव की दूरी बनी हुई है तो वो किसी भी भाव से आ सकती है, कि विचारों से, कर्मों से और सेवा भाव से। तो ये इसमें मेन है कि हमको एक, जैसे सरकार स्वच्छता करती है, ऐसे ही मिशन क्या करे, स्वच्छ मन करती है। जैसे बाहर कहते हैं ना, अभी कई बाबा सदगुरु बाबा जी का स्लोगन था, प्रदूषण चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, दोनों हर एक करके। मगर यहाँ पर जो ब्रह्म ज्ञान होता ही, मगर मन की भी सच्चाई, मन की भी स्वच्छता होती है। किसके प्रति न तो निंदा है, न नफरत है, न छोटा है न बड़ा है, न जाति का कोई इसमें गुमान नहीं किसी को। हर किसी की सेवा करना प्रत्येक संत का एक कर्तव्य बन जाता है, और वो इसको अपना अहोभाग्य समझता है कि सदगुरु हमको ये सेवा दी। तो इस तरह के समाज में एक अच्छा संदेश है कि हमें किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना, और फिर ये जो व्यसन है उनसे बहुत दूर है, कि सबकी नशाबंदी कभी ये पूरा हुए। फिर दूसरा ये होता कि शादी में दिखावा भी नहीं करना। जो भी शादी होती है ऐसे ऐसे सदगुरु बाबा ने ये हमको शिक्षा दी है, और इस शिक्षा पर हमारे प्रत्येक संत चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पर चले। फिर ये नहीं किसी के प्रति कोई निंदा नफरत कुछ नहीं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी खूबियाँ यही है कि सारा संसार को अपना मानते हैं। इसका मेन जो हमारा जाता है कि हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, इनका जन्मदिन हुआ था 23 फरवरी 2054 को। तो 2004 से हम गुरु पूजा दिवस मनाते थे। जब गुरु पूजा दिवस मनाते थे उसके बाद क्या होता था कि फिर उसके बाद वहाँ के सदगुरु बाबा हरदेव ने कहा कि मेरा जन्मदिन ऐसा नहीं, मेरा जन्मदिन ऐसा बनाओ कि जहाँ सफाई हो, वृक्षारोपण हो, ब्लड डोनेशन हो। इस चीज से, इस कार्यक्रम के तहत ये मनाया जाता है। फिर 2023 तक ये मनाया। 2023 के बाद सदगुरु माता सुरेंद्र ने कहा कि प्रोजेक्ट अमृत चलाओ और स्वच्छ जल स्वच्छ मन, जो कार्यक्रम होता है हमको 23 फरवरी के उपलक्ष्य में, उन दिनों जो भी रविवार पड़ता है, तो जैसे साल है हमारा 22 फरवरी को। फिर तब अभी मंडल से आदेश भी आया कि वहां पर आपने करना ही है, यदि कोई स्कूल है, कोई हॉस्टल है, वहां आप गंदगी देखते हो, कोई सफाई, तो वहां की आप सफाई कराओ। इस सफाई के लिए हमको प्रगति देना। तो निरंकारी मिशन आज तक जहाँ भी चलता रहा, सफाई अभियान में, वृक्षारोपण में और ब्लड डोनेशन में, ये पूरी साथ संगत ने अपना योगदान दिया है। के लिए लाभदायक, इसमें दवा की जरूरत तब नहीं पड़ेगी क्योंकि हर जगह स्वच्छता रहेगी। तो ये नारा है, यही हमारा संदेश है। सत्संग के लोग जुटते हैं कि एक देखे कि जब हमारे ज्ञान प्रचारक या प्रचारक महात्मा बाहर से आते हैं
भीतर भी है, अच्छे से बकता है, सदगुरु की शिक्षाएं बताते हैं, अपने कुछ नहीं बताते हो, सब सदगुरु ने जो बताया वो उनको दिए। फिर उनका व्यवहार देखते हैं, यहाँ पर व्यवहार देखते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा मतलब आदमी है, क्योंकि जिसका व्यवहार अच्छा हो उसके प्रति सब आकर्षित होते हैं। फिर यहाँ पर प्रेम की, एक बार एक ने कहा तुम्हारा सत्संग में आके मिलेगा क्या, तो एक ने कहा आपको एक ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, एक आपको प्रेम मिलेगा, दो चीज पर मिलती है। आज मनुष्य प्रेम का भूखा है, और चीज का भूखा नहीं है। धन संपत्ति सब जगह से आ जाएगी, बस प्रेम नहीं आता कहीं। तो प्रेम इस मिशन में प्रेम की मेन है, और ब्रह्म ज्ञान है। हम एक दूसरे के चरण छूते हैं, यहाँ पर किसको छूते हो, उसको नहीं, उस शरीर को नहीं छूते, उसके अंदर जो ब्रह्म ज्ञान है, जो उसकी जानकारी है, उसको हम चरण छूते हैं, उससे हम भोग लगाते हैं, उससे सब कुछ होता है। ये हमारा चरण छूने सर एक भ्रांति जो सांसारिक लोग हैं उनमें एक भ्रांति इस प्रकार की आती है, देखने को मिली है कि निरंकारी मिशन भगवान को नहीं मानते, किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष को मानते हैं। वो बहुत अच्छा उनका मानते हैं, बहुत, क्योंकि भगवान को तो सबसे ज्यादा भगवान को निरंकारी मिशन ही मानता है। कैसे करके मानता है, जो हम भी पूजा पाठ सब करते हैं, सब आज भी करें, मगर ये पूजा पाठ किसकी करते हैं, जानकार की। इनको भगवान, इनमें हमारे जितने भी महिलाएं हैं सब हम देवी रूप मानते हैं, जितने पुरुष है विष्णु रूप मानते हैं, इनको भगवान मानते, क्योंकि इनके अंदर परमात्मा का अंश है और इनको जानकारी है इस आत्मा को कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो इसीलिए आज बोलते कि वो भगवान को नहीं मानते। सबसे पहले ज्यादा भगवान को यही निरंकारी मिशन मानता है। हम दिखावा नहीं करते, यहाँ पर कोई दिखावा नहीं, दो बातें कर दो, बस जिसको देना दो, किसी को भोग लगाना है लगाओ, साकार का भोग लगाए तो उसको हाथ दो। यदि हम किसी गुरु की माने और गुरु के जो बंदे हैं, जो चेले हैं, उनको हम दुत्कार दें तो फिर वो हमारे लिए फायदा बन लेगा। इसलिए सदगुरु ने जो कहा, सब भगवान के बंदे, सबके आपने सेवा करनी है। अब आज ये हो कि साहब तुमने वहां देवी देवता नहीं पूजे, देवी देवता तो ये सिकंदर है, कोई बाहर नहीं है। कोई जरा देवी देवता को ऐसे अकेले नचा के दिखा दे, जब तक वो मनुष्य पे अवतरित होगा तब तक नहीं, वो भी मनुष्य का सहारा लेता है। तो आज मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, केवल एक ही लक्ष्य है कि हमने अपने आत्मा का उद्धार करना है। यही है।